अगर आप धर्म को समझना चाहते हैं, मानव धर्म को, तो सबसे पहले आप मृत्यु को समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन मृत्यु समझ में आ जाएगी, धर्म अपने आप समझ में आ जाएगा। हम धर्म को अपने संप्रदाय से जोड़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनसे जोड़ते हैं। नहीं, ये संप्रदाय है। मानव धर्म जो है, उसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी दूसरे प्रदेश में गए, एक ऐसे अनजान शहर में गए हैं जहां आपको कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानता नहीं आपको, आपकी जो पहचान है वहां खो चुकी है। आप एक केवल ह्यूमन बीइंग बन करके वहां गए, तो क्या वहां आप दिखावा करते हैं? नहीं। कौन सा कपड़ा पहने हुए हैं, पैदल जा रहे हैं कि गाड़ी से जा रहे हैं कि सवारी से जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस होटल में ठहरे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं आपको। वहां आपको ये फील होता है कि मैं यहाँ का मेहमान हूँ, और 2-4 दिन, जितने दिन के लिए आप वहाँ गए हैं, उसके बाद आपको फिर वहाँ से वापस लौट करके पुनः अपने गंतव्य से, जहाँ से आप गए हैं, वहाँ आपको फिर से वापस आना। जिस दिन ये आभास आपको अपनी लाइफ के बारे में हो जाएगा कि मुझे यहाँ से छोड़ करके जाना है, एक दिन मेरी मृत्यु होगी और ये सब कुछ मेरा यहीं छूट जाएगा, उस दिन आप अपने अंदर बहुत चेंजेस पाएंगे। आपको लगेगा कि सारे देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। ये चीज़ें तो यहीं रह जाएंगे, ये जो भाई साहब हैं, हम इनसे क्यों लड़ें, क्योंकि हम दोनों को अलग हो जाना है। हो सकता है वो पहले चले जाएं, हो सकता है हम पहले चले जाएं, तो क्यों ना आइए हम दोनों लोग संगीत गाते हैं, क्यों ना आइए हम लोग प्यार वाली बातें करते हैं। क्यों ईर्ष्या करें? जब तुम्हारा भी यहाँ कुछ नहीं है, मेरा भी यहाँ कुछ नहीं है, तो हम दोनों लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम लोग क्यों सारी चीज़ों को अपनाने में लगे हुए? नहीं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये ऐसा है, वैसा है, मुझे ये कब्जा करना, मुझे यहाँ से करना, मुझे ये खरीदना, मुझे नहीं। ये व्यर्थ की दौड़ आपको प्रतीत होगी जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, जिस दिन आप ये फील करेंगे अपने अंतर्मन से। ये बातें हैं, सबसे आसान है बात करना, लेकिन जिस दिन इसका अनुभव करेंगे ना, उस दिन जो है आपको आपके खुद के अंदर चेंजेस देखने लगेंगे। उस दिन आपको पता लगेगा कि हमारा जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है, और जिसके लिए जन्म हुआ है क्या हम वो कार्य करके जा रहे हैं। जब आपकी मृत्यु करीब आएगी, जब आप मरने वाले होंगे, तो आपको ये आभास होगा कि हमने जो जीवन जिया है। कभी आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात कीजिए जो 70-80 साल का हो और भी हो जिनकी एज, उनसे उनके आप पूछिए कि आप जिस लिए आए थे क्या आपने वो पूरा किया है, क्या आपने समझा है। तो 99% लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो क्यों आए हैं। उनको लगेगा कि आपने पैदा हुए, आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने ये चीज़ें की, नौकरी की, आपके परिवार हुए, आपने उनका पालन पोषण किया, क्या इसलिए आप आए थे? अगर ऐसा है तो हमारे और जानवर में क्या फ़र्क रहेगा? वो भी तो अपने बच्चे को पालता है। डिस्कवरी पर देखिए किस तरह से जो है जानवर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उनको ला के खाना खिलाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको उड़ना सिखाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं। हमें और जानवर में क्या फ़र्क रहेगा? ह्यूमन का जो धर्म है, मानव का जो धर्म है, वो आनंद की खोज है। इसीलिए हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते। हमारा जो लक्ष्य है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, हमको, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य कहाँ है। और हमारा जो लक्ष्य है, मानव का जो लक्ष्य है, वो क्या है?
वो आनंद है। वो जब तक नहीं मिलेगा ना, आप ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे, आपकी प्यास बढ़ती रहेगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमको पता भी नहीं होता है कि हमारा लक्ष्य कहाँ है, बस चले जाना है। सेटिस्फैक्शन आपका जो होता है ना, वो बढ़ता रहता है समय के साथ साथ, और हम नहीं पहुँच पाते। मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के समय चिंता भी होती है कि इतना साल गंवा दिया, व्यर्थ की दौड़ में सब कुछ व्यर्थ मालूम पड़ता है। मानव धर्म केवल एक है, आनंद की प्राप्ति। और अगर वो नहीं मिल रहा है, हम सुख को ही आनंद मान लेते हैं कि मुझे इसमें सुख मिल रहा है। याद रखिए, जितना बड़ा सुख होगा उतना ही वो दुख साथ में लेकर के चलता है। आप पैदल चल रहे थे तो आपको कोई चोट नहीं लग रही थी, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम थे। लेकिन जैसे जैसे आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, वैसे वैसे एक्सीडेंट के चांसेस होने के ज़्यादा हो गए। जब आप साइकिल से चलने लगे तो आपके पैर में छोटी मोटी चोट लगती थी। सुख इस बात का था कि आप जल्दी से पहुंचते थे। फिर आपने मोटरसाइकिल से चलना शुरू किया, चोट बड़ी हो गई, खतरा मृत्यु तक बढ़ गया। जब आप कार से चलने लगे तो आपके मरने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। सुख तो बहुत है कार में, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो बचने के चांसेस कम होते हैं। मानो एक कदम और आगे बढ़ गया सुख की चाह में, हवाई जहाज़ से चलने लगा, और जब वहाँ से आप गिरेंगे तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आप बचेंगे नहीं। जितना बड़ा सुख आप लेकर के चलेंगे, उसी के साथ उतना बड़ा दुख आप अपने आप अनजाने में लेकर के चलते हैं। सुख को आनंद नहीं कहते हैं। आनंद का मतलब है कि ना किसी चीज़ को पाने की इच्छा होगी और ना किसी चीज़ के जाने का गम। आप प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे, वही आनंद है। प्रकृति ही बन जाएंगे आप, उस दिन आपको आनंद की अनुभूति होगी। बहुत अच्छी चीज़ है आनंद जो है। धीरे धीरे इस पथ पर जब चलने लगेंगे, आप खुद नहीं बदलेंगे, आपके अंदर का जो नज़रिया है देखने का, सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। यही मानव धर्म है। हम इसीलिए आए हैं, इन सब चीज़ों से परे होना है। जिस दिन इन चीज़ों से परे हो जाएंगे, उस दिन ना तो आपको सुख और दुख की कोई डेफिनेशन रह ही नहीं जाएगी। धर्म में यज्ञ होती है, और यज्ञ में इन सब चीज़ों का जो कुछ भी देख रहा है, इन सब की आहुतियाँ होती हैं। यज्ञ ही धर्म है। मीन्स जो भी आपके अंदर विकार हैं, जो भी आपके मार्ग में बाधक हैं, उन सब चीज़ों को आहुति देना ही यज्ञ है। और जिस दिन यज्ञ आपकी पूर्ण होती है, आप अपने धर्म पर चलने लगते हैं और आप परमपिता परमेश्वर के साथ